नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। लगातार 2 महीने से पीआरबी ग्राउंड पे मौजूद है और अभी गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और बातचीत करने के लिए डॉक्टर रितु, जिन्हें हम सबसे बड़े आंदोलनजीवी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा नाम दे दिया आपको, तो गर्व महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री स्वयं संसद से एक नाम दे रहे हैं। बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आंदोलनजीवी अपने आप में एक क्रांतिकारी शब्द है। गांधी जी भी तो थे ना आंदोलनजीवी। शुक्र इस बात का सबसे बड़ा है कि आतंकवादी जीवी नहीं कहा। शुक्र इस बात का है कि खालिस्तानी आतंकवादी तो कहा जा रहा है ना आपको। आतंकवादी मैं प्रधानमंत्री जी के मुंह से कह रही हूँ कि उन्होंने ये हमें शब्द से नवाजा कि जो उन्होंने कहा कि आंदोलनजीवी कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। जब उनके नेताजी, जो उनके नेता हैं, लीडर हैं उनकी पार्टी के, जब वो कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, ये हैं, मतलब किस किस चीज़ों से हम आंदोलन करते आए हैं। तो हमें तो पता है ना कि जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तो तब हमें क्या कहा और एक नया टर्म ढूंढ के लाई इस चीज़ के लिए। तो प्रधानमंत्री जी का बड़ा आभार प्रकट करती हूँ कि इस बारी अपने मुखर बिन से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और उनके जो नेतागण हैं वो तो कह ही रहे हैं आपके सामने। तो आंदोलनजीवी इज़ ए कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी हैव वेल एक्सेप्टेड इट, क्योंकि आप सबने देखा है कि एक्चुअली में ये जो मूवमेंट है ये उनके संभालने के लायक भी नहीं रहा है और उनको भी पता है कि ये जो आंदोलनजीवी हैं, जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है, ये कुछ और ही है। अब तो इसको वो जितने मर्जी लेबल्स लगा ले, अब बदनाम नहीं हो सकता ये मूवमेंट। पर जीवी का मतलब होता है टुकड़ों पे पलने वाला। तो किसान है टुकड़ों पे पलने वाला या कोई नेता या संगठन? देखिए, ये उनकी सोच है। किसान किसी के टुकड़ों पे नहीं पलता, बल्कि जिस तरह के सत्ता में लोग बैठे, हम किसानों को टुकड़ों पे पलते हैं। अगर किसान टुकड़ा ना दे ना तो वो खा भी नहीं पाए, ना वो खाना खा पाए, ना वो अगर इंसान खेती लगाता है तो वही जो टुकड़े बांटता है तो वो खा सकते हैं। तो वो उनका एक दृश्य है देखने का। समझने की बात यह है कि जितने वो समझदार हैं, जितने वो पढ़े लिखे हैं, उसी तरह की बात मार्केट में रखेंगे ना तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे, जिन्होंने आज दिन तक हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं दी। तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये आंदोलनजीवी कह दिया, यही बहुत बड़ी बात है, इसको कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए। हम लोग तो इसको इसी तरीके से पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं। आंदोलन तो जब वो विपक्ष में थे तो वो भी आंदोलन करते थे। स्मृति ईरानी लगातार आंदोलन करती थी। आंदोलन के लिए अभी तक चर्चा आप भी करती है स्मृति ईरानी की। बिल्कुल शर्मनाक बात यह है कि व्हेन इट वाज सर्ज इन प्राइस फॉर पेट्रोल एंड अनियन, ये औरत आपने देखा होगा चिल्लाते चिल्लाते आपको दिखती थी सड़कों पे। फोटोज जो वायरल हुई आपने देखा होगा, रोती। इसमें गलत नहीं अगर कोई नहीं, हम नहीं कह रहे गलत नहीं है। गलत तब है जब एक महिला का रेप होता है तो ये औरत कहाँ जाती है। गलत तब है जब हाथरस में इतनी बड़ी घटना होगी तो ये औरत कहाँ थी। गलत तब है जब अभी आए दिन घटना होती जा रही है मंदिर के पुजारियों ने एक औरत का रेप कर दिया, तब ये औरत कहाँ थी। आप कह रही हैं कि स्मृति ईरानी जैसे को आना चाहिए, वो आंदोलन के लिए भी जानी जाती हैं, वो तो आपके आंदोलन के खिलाफ हैं, वो कैसे आएंगे? तो मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि जहाँ पे सत्य की बात होगी, सच्चाई की बात होगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, दिस गवर्नमेंट इज अ करप्ट गवर्नमेंट। वेयर इन इंडिया, जहाँ पे आज देश के हालात इस तरीके के हैं, इकोनॉमी डाउनफॉल हो गया है, पैसा नहीं है, जीडीपी माइनस में जा चुका है, बुरा हाल है देश का, जॉब्स नहीं है। The priority should be of this country, the priority should be talking about job creations. Priority should be talking about health. Priority should be talking women empowerment, women safety. आत्मनिर्भर का किसान, एक सेकंड, लेबर किसान. Priority should be talking about such things. तो जब आप इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हो, इट मीन्स आप अपने फेक एजेंडे पे काम कर रहे हो ना, जो आपने दुनिया को भटकाना है। आपने बकवास बातें, जिस तरह का वो आत्मनिर्भर भारत, जिस तरीके की आप बात करने लगे हैं, आपने भड़काना है ना। आत्मनिर्भर भारत विच दिस सरकार मेंट, आपको समझने की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत मीन्स सब कुछ बेच डालो, सारी चीज़ों की बोलियां लगा दो। आज जो लाल किले के लिए बड़ा नेशनलिज्म करके चला रहे हैं कि देश हित के, जिसने भी वो जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जिन्होंने भी वो काम किया, और इन्हीं के लोग थे भेजे हुए वहां पे। बिल्कुल, देखिए हमने कहा बिल्कुल बहुत गलत काम था, लेकिन इन्हीं के लोग भेजे हुए थे। समझने की जरूरत है। इस सरकार ने पूरा 2014 के बाद नक्शा बदल दिया। लोगों की जो बुद्धि है ना, वो ब्रेन वॉश कर दिया। लोग दूर का सोचते ही नहीं है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि फ्यूचर में क्या होगा। शॉर्ट टर्म गोल्स में जीते हैं। भक्त जो है, भक्त की श्रेणी, भक्त होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि आपको कल का सोचना ही नहीं। आज 500 रुपए मिल गया, आंदोलन करो। 500 रुपए मिल गए, लाल किला के अंदर आके लाल किला को कैप्चर करो और लाल किला माहौल खराब करो, शांति में आंदोलन को खालिस्तानी टैग दो, आंदोलन को एक सेकेंड आंदोलन को खराब करो। ये होता है। 500 रुपए दे दिए, आंदोलन में पहुंचो, लठ लो, लठ लेके लोगों को मारो, लठ लो, शाहीन बाग खराब करो, लठ लो, किसानों को आंदोलन खिलाओ, लठ लो, छात्रों पे चलाओ, लठ लो, टीचरों पे चलाओ, डॉक्टरों पे चलाओ। ये करते हैं। ये सोचते ही नहीं है कि अगर किसान की खेती, अगर खेत ही चला गया, अगर वो भी कॉर्पोरेट हो गया, घरानों के पास चला गया, तो आपके पास बचेगा क्या? क्योंकि उनकी जो सोच है ना, वो इस तरीके से खराब कर दिया, पूरा नैरेटिव उनके दिमाग में ऐसे घुसेड़ दिया कि वो बड़ा सोच ही नहीं पा रहे। ये चीज़ हो चुकी है, ब्रेन वॉशिंग। लॉन्ग टर्म गोल कुछ नहीं है,
लेकिन प्रधानमंत्री को जितनी भी मीडिया है, नेशनल मीडिया, वो दूरदर्शी नेता बताते हैं कि आगे तक के सोच के प्रधानमंत्री चलते हैं देश के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी क्यों मीडिया नहीं, प्रधानमंत्री जी की मीडिया कहिए, प्रधानमंत्री जी को नहीं, प्रधानमंत्री जी की मीडिया है और वो मीडिया वही कहेगी जहां से उनकी जेबें गर्म होती है। रूबिका लियाकत तो लगातार कवरेज कर रही थी ना? बिल्कुल, रूबिका लियाकत का तो नमूना उस दिन बेशर्मी का 28 तारीख को हमने देखा यहाँ पे, हम लोग सब यहाँ पे थे 28 तारीख को, जिस दिन वो टिकैत जी के साथ वो इंसिडेंट हुआ, जिस दिन वो अपनी दहशत से आंदोलन को खाली करवाने आए थे, उस दिन हमने देखा कि किस तरह से, जैसे कहते हैं ना, बोटी फेंक दिया अब आज वो हड़पने के लिए, क्या 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 करने के लिए, वो इतनी खुश थी कि उसको लग रहा था आज मेरी लॉटरी लग गई है। तो मैं कहती हूँ ऐसी महिला होना ही एक महिला के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि आप किसी महिला के हक की या किसी ऐसे तबके की बात क्या करोगे जो प्रताड़ित है, ये जो दुखी है, जब आपको शर्म ही बेच खाई है, क्योंकि उनकी पूरी वो ब्रेन वॉश्ड जिसे कहते हैं ना, वो महिला है जिनको ये नहीं पता कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कितनी प्रताड़ना है, यूथ कितना बेरोजगार है, दुख क्या है, तकलीफों का, किसान का क्या दर्द है, वो मतलब एक किसी कम्युनिटी की बात नहीं करेंगी, दुख नहीं दिखाएंगी, वो उन सारी चीज़ों से वो शर्म बेचकर उस लेवल पे बैठी हैं और उनको वही कहना है जो मोदी जी की सरकार उन्हें लिख कर देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत का जो रास्ता है वो साफ है, और उन्होंने एक बात कही कि फ़ोन कॉल की दूरी पे है। तो क्या आंदोलन रोक के ये रास्ता भी तो अपनाया जा सकता है, इसको भी देखा जा सकता है? तो फ़ोन कॉल कहाँ करेंगे? फ़ोन कॉल मतलब किसान अगर मिलने भी जा रहा है, उनसे बात हो रही है, तो मोदी जी के पास पैसे नहीं है, जैसे अभी किसी संसद ने भी कहा था पैसे नहीं है कॉल करने के, तो बता दीजिए, वो भी दे देते हैं। फ़ोन कॉल कौन करेगा? मोदी जी एक्सेसिबल है। मन की बात करने का अधिकार सिर्फ एक ही बंदे को है पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी। 2014 के बाद तो बहुत ड्रामा करते थे ना, 2014 के पहले सॉरी, कि आंदोलन करने इतना बड़ा बड़ा भाषण देते थे, आसाराम बापू जी के बेस्ट फ्रेंड थे, बैठे रहते थे, बापू की कृपा से ये है, बापू की कृपा से वो है, करते थे ना सारा, इतना गिलाते थे सामने वाली पार्टी को और कहते थे हमारी सरकार आएगी, ये 100 जो पेट्रोल है हम इतना सस्ता देंगे, 30 रुपये लीटर। अब की बार क्या 80 90 100 पूरा पार हो गया ना, क्या चल रहा है? तो मुझे आप बताइए कि ये भी तो आंदोलन जीवी थे ना, ये तो इतने आंदोलन करते, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कैसा वो प्रधानमंत्री हो गया जो 2014 के बाद से फेस ही नहीं कर पा रहा जनता को, मीडिया को फेस नहीं कर पा रहा, हमारे सवालों की बात नहीं कर पा रहा। जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आप ही के लोग होते हैं, बाद में खुल के आ जाता है। जिस महिला ने वो बयान, सबको पता चल गया था, जो महिला वहाँ पे बैठी थी जी, बहुत अच्छा चल रहा है, वो क्या था, क्या था वो जो मनरेगा था, क्या खुल के आ गया था उस औरत का कि जी मुझे बोला गया था ऐसे बोलने के लिए, बाद में खुल के अपनी ही सेलेक्ट की हुई ऑडियंस आपकी जाती है। प्रधानमंत्री जी के अंदर है हिम्मत, अगर अपने झूठ को फेस करने की तो करें ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पता है कि ये मीडिया जो असली मीडिया है, मैं उनके झूठ जो मैंने बोले हैं मैं उनका फेस नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएगी। तो जैसे चील को हुए नोचते हैं ना, इस तरह से सवाल मुझसे किए जाएंगे, इसलिए तो सामने नहीं आते। क्या फ़ोन कॉल हुए? तो ये झूठ और जुमला हमें मत बताएं, वो गोदी मीडिया चिल्ला के बताती है प्रधानमंत्री जी ने कहा फ़ोन कॉल हुए, इट्स ऑल फेक एंड इट्स ऑल जस्ट प्रोपोगंडा, जिसे कहते हैं ना, दिस इज द प्रोपोगंडा, समझे आप? अभी हाल ही में उन्होंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले संसद में रोने लगे, इधर टिकैत साहब के आंसू हैं, उधर प्रधानमंत्री भी आंसू में, तो कैसे देखते हैं दोनों? टिकैत साहब जी के आंसू नकली हैं, प्रधानमंत्री जी के आंसू असली हैं, आपको नहीं पता? अभी तक मीडिया में चल गया होगा, वो आंसू दिल से निकले थे, टिकैत जी के तो नकली निकले थे, यही तो चल रहा होगा ना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं कहती हूँ, चिंता करते हैं आपकी, तब तो आंसू आ गए। वही तो, बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू द प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, बेस्ट एक्टर अवार्ड मस्ट बी गिवन टू हिम। इतनी उपलब्धियां हैं तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी तो उन्हें मिलना चाहिए ना, क्योंकि जो बंदा दिन रात यहाँ पे किसानों के साथ बैठा है, किसानों का दर्द देख रहा है, जिसके पिताजी, ये उनके पिताजी की फोटो लगी है, उनके आपस में, इस पे प्लीज पैन कीजिए कैमरा, इनकी अपने में ही इतनी बड़ी एक शख्सियत थी और आंदोलनकारी थे ये इतने बड़े, तो सोचिए जिनका बेटा यहाँ पे किसानों की जिम्मेदारी लेकर आया है, उनके लिए आया, उसके आंसू नकली होंगे। फर्क नहीं पड़ता है सचिन तेंदुलकर के खिलाफ होने से, अक्षय कुमार के खिलाफ होने से? किस चीज के? उनके खिलाफ होने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? अब उनके खिलाफ होने से फर्क उनको पड़ेगा जब ये जनता उनकी पिक्चरें नहीं देखेगी, जब विरोध किया जाएगा, जब उसका बच्चा, जिसके कुल मिलाकर सचिन तेंदुलकर के, अर्जुन तेंदुलकर 20 स्कोर नहीं होंगे उसके ना, 20 स्कोर नहीं मारे होंगे अभी तक इकट्ठे करके पूरा देखा जाए मैच का, आईपीएल के अंदर अपने बच्चे को खिलाना है, अब रखना है, तो जाके नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही चमचागिरी करो। इनको फोन आता है, ऐसे नहीं होता, ये सब दलाल वहां पे बैठे हैं। और आप मुझे बताइए क्या काबिलियत है हमारे जय शाह के अंदर, जो उसको एशिया का प्रेसिडेंट और इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, क्या काबिलियत है उसके अंदर? तब वहां पे परिवारवाद नहीं चलता, तब वहां पे नहीं दिखता, दूसरे के बच्चे, दूसरों की पार्टीज पे, दूसरों के लोगों पे आप कमेंट करते हो, वहां पे आप लोगों को चीजें नहीं दिखती, क्या काबिलियत है उसके अंदर? बताएंगे, ये जवाब देंगे उस चीज का। यही चीज होती आई है, एक तो इनका झूठ सबसे मजबूत, और इस तरीके के जो
यू नो जिसे कहते हैं ना सूडो नेशनलिस्ट लाइक अक्षय कुमार, सो टू से दिस कंगना रनावत एंड एडिंग इनटू द न्यू फेस सचिन तेंदुलकर व्हिच आई हैवंट एक्सपेक्टेड बिकॉज पीपल यूज्ड टू थिंक दैट ही इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट। इतनी बड़ी आप पदवियां देते थे। नाउ दीज पर्सनालिटीज हैव कम अप दिस वे। जब आप देश के किसानों के साथ नहीं हो, जिस किसान के अंदर छोटे तबके के किसान है, छोटे लैंड होल्डर्स है, ऐसे किसानों जो दिन रात मर के आपको खाना देते हैं, एक ऐसा मूवमेंट है, देन यू जस्ट फेसिंग, आप अपने मेयर बेनिफिट्स में जीते हो क्योंकि आपको पता है कि आपके बेटे की लॉटरी लग जाएगी। इंटरनल मैटर ये तब तक रहता है कि आपका ट्वीट लोगों के मरने पे भी आया था, आपका ट्वीट सहानुभूति रखते किसानों के साथ भी आता है। आपका ट्वीट तभी क्यों आता है जब एक 18 साल की बच्ची एक्टिविस्ट हिला देती है आपको, जब रिहाना आपको हिला देती है। मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या हुआ होगा, उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं पता। बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास ही तो है ना। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसी औरत के पास है जो कहती है आई एम अ संगी वुमेन, तो सी माई रूल, जो कल दलितों के लिए बोलती है कि रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, जो तबका अभी तक ऊपर उठ नहीं पाया है, जो तबका अभी तक सीवर के अंदर अपने हाथों से साफ करता आया है, मैनुअल्स के वेंजनिंग करता है, उसके ऊपर ट्वीट नहीं आते, उसके ऊपर आ जाते हैं कि जब आती है राष्ट्रवाद की बात आती है, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे। इनके पास कहां से राइट आता है? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रॉम योर मीडियम, फ्रॉम द सोशल मीडिया, आई वांट टू कोट कि कुछ ऐसा निकलना चाहिए, opposite party should assert and this activist should assert कि इस तरह का रूल निकले, लॉ निकले, these all people should be punished। जो भी बात करेगा किसी भी मूवमेंट, किसी भी आंदोलनकारी को, किसी को भी खुलेआम टेररिस्ट कहने के लिए, आतंकवादी कहने के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग कहने के लिए, खालिस्तानी कहने के लिए, इस तरह के लेबल्स देने के लिए इनको पनिश होना चाहिए और इन पे धाराएं लगनी चाहिए जो इस तरीके की बात करते हैं। ये हमें सिखाएंगे राष्ट्रवादी की बातें जिन्होंने प्रज्ञा ठाकुर जी को जाके एमपी बना दिया। Tell me the one contribution of Pragya Thakur in the development of the nation, being a woman, what she has done so far for the empowerment of the women, for the empowerment of the women who are coming from the marginalized community। या किसी का रेप होता है, उस औरत के, किसी औरत का रेप हो रहा है ना, तो उसका मजहब नहीं है। Can she stand with that? Show me one statement in the media if she has ever given. Can you show that? You cannot, you will fail to do that. So this is how these women are working. This is how the mentality is working. So इस patriarchy से लड़ने के लिए, you know, you need that spine. So we have that. We are fighting for it. प्रधानमंत्री ने जो कुछ काम किया, जैसे कि कश्मीर में 370 को हटाना हो, राम मंदिर बनाना हो, तो इन चीज़ों की तारीफ होती है, कैसे देखती है? और अभी तो चंदा भी चल रहा है राम मंदिर का, आप कैसे देखती हैं तमाम मामला? No words for what he has done, क्योंकि तारीफ होनी चाहिए। Why? राम मंदिर बन गया। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ। When the entire country, when the entire nation is going through such kind of a bad economic crisis, मैंने अभी आपको बताया कि इतनी बुरी हालत है। युवा है ना, आप जाकर किसी युवा का इंटरव्यू लेना, आधे से ज़्यादा आबादी हमारी बेरोजगार है, भूखे के पास, गरीबों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए। पूरे वर्ल्ड का अगर हिस्सा लो भूखमरी का ना, तो 1/3, तो तीसरा जो उसमें रैंक है वो हमारे भारत का है भूखमरी में, और 1/3 हिस्सा भूखा है हमारे देश की आबादी का, आप देखें। और हर 8वां इंसान इस देश का भूखा है। तो ये हमें बताएंगे, ये बताएंगे जो इन्होंने कारनामे किए हैं। 370 से पेट पला किसी का करने के लिए प्रमोट तो किया जा रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ कि जहाँ पे लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं है, वेयर वी शुड बी टॉकिंग अबाउट द हेल्थ एंड द जॉब क्रिएशन, वेयर द सरकार गवर्नमेंट शुड बी टॉकिंग अबाउट द हालत ऑफ द यूथ नेशन, किसान के बारे में, रोजगार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। दिस टाइम व्हेन टाइम्स आर सो सेंसिटिव, दे आर बिजी इन रेजिंग फंड्स फॉर द राम टेम्पल। हम किसी की इमोशंस, रिलीजियस फीलिंग के खिलाफ नहीं हूँ मैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है हर एक को उसके रिलीजियस फ्रीडम के लिए वो देता है, यू नो, उसका राइट है अपनी रिलीजियस फ्रीडम जो है उसका वो चेस कर सकता है। बट ऐसे सेंसिटिव टाइम में जहाँ पे आपको चंदा मांगना चाहिए या किसी चीज़ के लिए फंड रेज करना चाहिए, गरीबों की थाली में भोजन हो, अन्न हो, लोगों के पास नौकरी हो, बेरोजगारी ना हो, स्लम चिल्ड्रंस जो हैं आज गरीबी के अंदर, जिनके पास एक टाइम का खाना नहीं है, ये आंदोलन 3 टाइम का खाना खिला रहा है उनको। इस आंदोलन में पाठशालाएं चल रही हैं, बच्चों को शिक्षा तक दी जा रही है। तो ये हमें बताएंगे। इस टाइम पे शर्म आनी चाहिए इनको इस तरह की नीतियों को सामने लाते हुए, और जहाँ पे हमें बात करनी चाहिए लोगों के अधिकारों की, हक की, लोगों के भूखों के पेट की रोटी की, उस तरीके में ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ये वही है कि जब राजनीति, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो चुनाव लोकसभा के हो, चाहे किसी भी तरीके को हो, जब बात आएगी तो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, जब बात आएगी तो ये दलित पिछड़े आदिवासी करेंगे। इनका यही रहा है शुरू से, लोगों को बांट के, लोगों को मजहबों में बांट के, नफरतों में बांट के वोट लेना। दिस इज व्हाट आवर प्रधानमंत्री मोदी सरकार इज नोन फॉर, एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन सो फार। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर रितु, जिन्होंने तमाम सवालों की बेबाकी से जवाब दी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।